फ्रेंड, आज का रिवीजन सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया बिकम द डैश लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूजर इन द वर्ल्ड इन 2024। भारत 2024 में दुनिया का डैश सबसे बड़ा बायोफ्यूल का उपयोगकर्ता बन गया। ये फोर्थ हो जाएगा। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूजर इन द वर्ल्ड इन 2024 अकॉर्डिंग टू statistical review of the world energy. According to statistical review of the world energy 2025, India overtook China, become fourth largest consumer of biofuel. देखो, statistical review of world energy ये रैंकिंग बताता है जिसमें से इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया है बायोफ्यूल यूज़र में और चौथा स्थान पे हो गया है। बायोफ्यूल क्या है? टाइप ऑफ फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड देयर वेस्ट। बायोफ्यूल एक फ्यूल है जो कि प्लांट, एनिमल और उसके वेस्ट से बनता है। एग्जाम्पल इथेनॉल। इथेनॉल कैसे बनता है? फ्रॉम शुगर केन और कॉर्न। ठीक है। बायोडीजल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। बायोडीजल कैसे बनता है? फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स। इथेनॉल कैसे बनता है? फ्रॉम शुगर केन और कॉर्न। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन नेवी फाइटर पायलट। भारत की पहली महिला नौसेना लड़ाकू पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। आस्था पूनिया पहली वुमेन नेवी फाइटर पायलट बनी है। भावना कांत जो थी वो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट एयरफोर्स। एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट फीमेल में भावना कांत और नेवी की इंडिया में पहली वुमेन फाइटर पायलट आस्था पूनिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेनिफर गेर्लिंग साइमन्स बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये जो जेनिफर गेर्लिंग साइमन है वो ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है किस कंट्री की? ये सूरीनाम है। ठीक है। तो जेनिफर गेर्लिंग साइमन ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है सूरीनाम की। जेनिफर गेर्लिंग साइमन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। ठीक है। तो जेनिफर गेर्लिंग साइमन ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है सूरीनाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट फर्स्ट टू यूज फेस आईडी टेक्नोलॉजी फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा स्टेट बन गया है पहला जो कि फेस आईडी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो सॉरी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट हो गया है इंडिया में जो कि आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश बन गया है जो कि फेस आईडी लगेगा राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इम्प्लीमेंट आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कमीशन INS तमल F-71 इन विच कंट्री रिसेंटली। भारत ने हाल ही में किस देश में INS तमल को कमीशन किया है? ये रशिया में। ठीक है। INS तमल ये F-71 ये तलवार क्लास फ्रिगेट है। कमीशन इनटू द इंडियन नेवी एट यंतर शिपयार्ड इन कलिंगरड रशिया। शिप टाइप मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। देखिए ये जो INS तमल F-71 है ना ये कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इंडिया कमीशन INS तमल F-71 इन विच कंट्री? ये रसिया में INS तमल को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। कहाँ पे? यंतर शिप इन कलिंगर्ड रशिया। शिप टाइप मल्टी रोल स्टील गिल्डेड मिसाइल फ्रिगेट।
तो INS तमल इंडियन नेवी के द्वारा रशिया में कमीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। ठीक है, क्या नाम है इंडिजिनस स्टील्थ फ्रिगेट जो कि प्रोजेक्ट 17A है जो कि डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ये है उदयगिरी। ठीक है, तो INS उदयगिरी रिसेंटली कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। INS उदयगिरी को अब कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। ये सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17 स्टील फ्रिगेट है, बिल्ड एट मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। प्रोजेक्ट 17 और नीलगिरी क्लासेस 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट क्लास है, नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17A और नीलगिरी क्लास जो है ये 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट क्लास नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी है। क्या नाम है इंडिजिनस स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A जो कि डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा? उदयगिरी नाम है। ठीक है, INS उदयगिरी जो कि इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन किया गया है, सेकेंड सी पर प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का। ये बिल्ड किया गया है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। बिल्ड एट कहाँ पे बिल्ड किया गया है? मझगांव डॉक शिपयार्ड। प्रोजेक्ट 71 नीलगिरी क्लासेस 7 एडवांस मिसाइल फ्रिगेट क्लास है जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टोटल आउटले वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द RDI मतलब रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम। कितना पैसा खर्च किया जाएगा यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम में? ये है 1 लाख करोड़। ठीक है, अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप RDI, सपोर्ट एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टू सेट अ डीप टेक फंड। ये RDI के डेवलपमेंट के लिए टोटल 1 लाख करोड़ रुपया का यूनियन कैबिनेट खर्च करेगा। इसमें इंकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर को, RDI को इम्प्रूव करेगा, सपोर्ट करेगा एक्विजिशंस ऑफ टेक्नोलॉजी का, सेटअप करेगा डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन। पहला वुडन गुरुद्वारा कहाँ ओपन किया गया है? फाजिल्का, पंजाब में पहला वुडन गुरुद्वारा ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप लॉन्च फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन। ये क्वाड है। ठीक है, क्वाड ग्रुप ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन, एम टू बूस्ट मैरीटाइम कॉपरेशन, लॉन्च बाय कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, लॉन्च्ड अंडर वेलिंगटन डिक्लेरेशन। क्वाड क्वारिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, मेंबर 4 हैं, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड ग्रुप ने लॉन्च किया है पहला सी ऑब्जर्वर मिशन। इसका एम है कि ये बूस्ट करेगा मैरीटाइम कॉपरेशन को। लॉन्च किया गया इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। वेलिंगटन डिक्लेरेशन के अंडर क्वाड में 4 कंट्री मेंबर होते हैं, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये थीम है 4th एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया। ये होस्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। लोकेशन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा 4th एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया की थीम रखी गई है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये 4th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। नेशनल फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन इतना ही। आप लोग को मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग को हेल्प मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।